आदरणीय को वोट दिया, इस प्रकार ये घटनाक्रम चला। मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब। मैंने केवल 8 तारीख को 5 बजे से लगा के रात को 2 बजे तक आपको भी कई बार फ़ोन किया। 8-10 बार अपनी फ़ोन पे बात हुई, आदूराम जी साहब से बात हुई, प्रियंका जी से बात हुई। काफ़ी लोगों से बात हुई, रूपाराम जी सारण साहब जो भी प्रधान बने, उनसे भी मैंने उस दिन बातें की। राजाराम जी बादू साहब से मैंने बातें की। गद्दार आदमी साहब वो होता है जो साथ में रहकर धोखा करता है साहब। मैं रबारी का बेटा हूँ और रबारी कभी गद्दारी नहीं करता है साहब। मैंने आपको पहले फ़ोन करके कहा कि साहब मेरी ये मांग है, और साहब इसमें मैंने क्या गलत किया? हक मांगना सबका अधिकार बनता है। उसके उपरांत भी मैंने बाप जी पारसराम जी महाराज जी का फ़ोन आया था, केला जी के पीए साहब से बात हुई, तो उस समय मैंने कहा उनसे बोलो बात करें। पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति से मैंने संपर्क किया। हक मांगना सबका अधिकार बनता है रूप सिंह जी साहब। मैंने मेरे हक के लिए आपसे बात की। हर व्यक्ति करता है साहब, इसमें गद्दारी नहीं होती है। और यदि मैं गद्दारी करना चाहता तो मैं सामने वाली पार्टी से हाथ मिला के आपके साथ खड़ा रहकर मैं छल कर सकता था, आपके साथ धोखा कर सकता था, लेकिन वो हमारे रबारी समाज के खून में नहीं है। फिर भी साहब मुझे जिस प्रकार धमकियां दी गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, तो मैंने जिस व्यक्ति की शरण में गया उसने शरण दी, और मैंने उनको स्पष्ट बोला कि मैं आपको वोट दूं या नहीं दूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं डरा हुआ आया हूं, मेरी रक्षा करो। जिस प्रकार मेरे को बुलाया जा रहा था कि आप उस लोकेशन पे आओ, उस दिन 8 तारीख की रात की बात है साहब। सबसे बात हुई, अलग अलग लोगों के फोन आए कि आप उस लोकेशन पर पहुंचो, आप उस लोकेशन पर पहुंचो। मेरे साथ उस रात को कुछ भी हो सकता था। इस बात को आज मानने को कोई तैयार नहीं होगा। वो आप बीती जिसके ऊपर बीतती है वो ही कह सकता है। साहब मैं तो, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि यदि एक वोट से हार जीत होती तो आप ही बूंद का ठीक रहा, मेरे ऊपर फोड़ सकते थे। अब 5-5 वोट भाजपा के, 2 कांग्रेस के इधर उधर हो सकते हैं, 16 और 21 का अंतर रह सकता है। तो साहब इसमें मैं कहाँ गलत था? उसके उपरांत भी आपको लगता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है, तो आप मुझे जो दंड दोगे
मैं सहन करने को तैयार हूं। लेकिन साहब, बिना फालतू जिस प्रकार मुझे धमकियां मिल रही है, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे अपहरण की, मेरे मारपीट की, मेरे ऊपर फायर करने की, तमाम प्रकार की जो आज सोशल मीडिया पर बातें हो रही है, साहब ऐसा मैं गद्दार नहीं हूं, ना मैंने गद्दारी की है। पार्टी से आप भले ही पार्टी मुझे निकाल सकती, लेकिन मैं पार्टी के साथ था और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। मेरे राजनीति कैरियर एंड हो सकता है, मुझे राजनीति नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी अंधे पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। साहब ठीक है, कोई बात नहीं, मर्डर भी हो जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, सच्ची बात करके मर रहा हूं। साहब उनसे पूछो जो साथ में आपके खड़े थे, धोखा किया, और आपको तो पता था कि ये चला गया सामने, लेकिन मैंने जहां जाकर भी वोट किसको दिया वो मेरी आत्मा जानती है, और वही सामने नहीं गया, केवल उस व्यक्ति के पास गया कि मुझे बचाओ। पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं गया, ना मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ना मैं कांग्रेस पार्टी को कभी ज्वाइन करूंगा। साहब कोई बात नहीं, 50 व्यक्तियों के बीच में आप मुझे इस प्रकार डरा धमक, मजदूरी भी करनी पड़ेगी, लोगों के बीच भी जाना पड़ेगा। घर में छुप के तो बैठ नहीं सकता और घर भी आना पड़ेगा, लेकिन खैर साहब धन्यवाद, जो आपको उचित लगे कर देना मेरे साथ। इतना बड़ा मैंने क्या दोष किया कि फायर जैसी मेरे ऊपर नौबत आ गई। खैर साहब, ज्यादा तो कुछ नहीं, आपको जो उचित लगे मेरे साथ करवा देना। ठीक है।